Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK, we are going to learn about deadly disasters. So let's start the chapter. Disasters are natural calamities that destroy land, life and property. Unscramble the words to identify the following natural disasters and write each one's correct number to match. बच्चों, नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? ये नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं जो नेचर की वजह से आते हैं, ठीक है, और ये हमारे जान और माल को हानि पहुंचाते हैं. अब यहाँ पे आपको कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स दिए गए हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट है एनी क्विक मूवमेंट ऑफ स्नो, आइस, मड और रॉक. बच्चों, हिली एरिया में क्या होता है? आइस जो है वो फिसल करके स्लाइड होकर कहाँ आती है? नीचे आती है, ठीक है. अब वो इतनी मात्रा में आती है, इतनी हैवी आती है कि उसके नीचे कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन हो वो उसके नीचे आकर के दब के मर सकता है. तो इन्हें हम एवलांचे कहते हैं. बी, लो रेनफॉल एंड हॉट वेदर कॉज अक्यूट फूड शॉर्टेज. अब इसमें क्या होता है? जहाँ पे बारिश नहीं होती बहुत दिनों तक और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसकी वजह से क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है और फूड की भी शॉर्टेज हो जाती है. इसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉट कहते हैं, सूखा कहते हैं. सी, अ डिसीज अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बच्चों, आप बीच में क्या आया था? एक पेंडेमिक आई थी, ठीक है, कोरोना, जिसमें क्या होता है? काफ़ी लोग अफेक्टेड हुए थे और काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी. तो इसे हम पेंडेमिक या फिर एपिडेमिक कहते हैं. डी, अ ट्रेम्बलिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. बच्चों, जब हमारी धरती में कंपन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? बिल्डिंग और हमारे घर क्या करते हैं? शेक करते हैं, ठीक है. इसे हम क्या करते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं. ई, अ ह्यूज सी वेव फॉर्म्ड बाय एन अर्थक्वेक अंडर वाटर. अब जब अर्थक्वेक अंडर वाटर आता है, सी के अंदर आता है, समुद्र के अंदर आता है, तो वो एक बहुत बड़ी लहर पैदा करता है जिसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं. और ये कोस्टल एरियाज को क्या करती है? प्रभावित करती है. एफ, द हैवी ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन द लैंड. जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो उससे क्या होता है? पानी ओवरफ्लो हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ आना कहते हैं, फ्लड कहते हैं, ठीक है. तो आप यहाँ पे फ्लड लिखोगे. जी, a closed circular wind that rotates in the same direction as the earth. एक सर्कुलर विंड जो होती है, एक आप देखते हो एक बवंडर सा होता है हवा का, ठीक है, जिसमें क्या होता है? वो बहुत हैवी होता है, बहुत स्ट्रांग होता है. अगर उसके आसपास जो भी आए तो वो उसको भी अपनी चपेट में ले लेता है. इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं. एच, अ सीवर स्टॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय लो टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी स्नो. अब इसमें क्या होता है? हिली एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है उसमें क्या होता है? एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है, उत्पन्न होता है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है? टेम्परेचर लो हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग हवा चलती है और हैवी स्नो होती है. इसे हम ब्लिज़ार्ड कहते हैं, ठीक है. ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है? बर्फ़ पड़ती है. नाउ नॉलेज कॉर्नर के बारे में पढ़ लेते हैं. द बुबोमिक plague, also called Black Death, spread through Europe in the 12th century and killed 1/4 of the population. बच्चों, 12th century में यूरोप में एक बीमारी स्प्रेड हुई थी जिसका नाम ब्लैक डेथ कहा गया था, जिसको क्या कहते थे? बुबोमिक प्लेग भी कहते थे, ठीक है. ये प्लेग वहाँ इतनी तेज़ी से फैला था कि वहाँ की 1/4 पॉपुलेशन को इसने क्या कर दिया था? अपनी चपेट में ले लिया था और काफ़ी लोग मारे गए थे. तो क्लियर है बच्चों आपको ये चैप्टर? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.